7.5 एंड वोकेबलरी फॉर IELTS राइटिंग टेस्ट 2। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सेंटेंस में कहाँ पर वोकेबलरी यूज़ करनी है और किस तरह से आपको वोकेबलरी यूज़ करनी है। तो ऑल सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड एंड में ये इस वीडियो के जो एंड है वहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जो एग्जामिनर है वो क्या चाहते हैं, यानी कि वो क्या चाहते कि आप किस तरह से राइटिंग में वोकेबलरी लिखें। ठीक है, क्योंकि अराउंड 20% पार्ट जो है वो आपकी वोकेबलरी कवर करते हैं, यानी कि सेपरेट से बैंड दिए जाते हैं अगर आपकी वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी एंड अच्छी वोकेबलरी लिखी है तो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं वोकेबलरी, फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली वोकेबलरी के साथ। यूटिलाइज, उसका मतलब होता है यूज़। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा राइटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वर्ब है और हमें इसका यूज़ किस तरह से करना है, तो चलिए मैं सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, यूटिलाइज जो है एक वर्ब है। ठीक है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमें सब्जेक्ट के बाद ही हमें यूटिलाइज का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल सहित आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल मस्ट यूटिलाइज देयर मनी फॉर अचीविंग हैप्पीनेस फॉर द फैमिली। यहाँ पर देखिए मैंने यूटिलाइज का यूज़ किया है, जो एक अच्छी वोकेबलरी यानी कि 7.5 बैंड की वोकेबलरी है। और मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया है, मैंने उसके बदले मैंने क्या यूज़ किया, यूटिलाइज। इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फॉर जो एक प्रिपोजिशन है उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, तो आप उसका ख्याल जरूर रखिएगा। जो बिगिनर्स है उसके लिए मैं बातें कह रही हूँ। और जो हैप्पीनेस है वो हमारा नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब है, इसलिए हमें ए फॉर्मूला से ए वोकेबलरी का सेंटेंस में यूज़ करना होगा। देखिए ऐसे आपको डिटेल में कोई चैनल नहीं बताएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं आपको सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि एग्जामिनर क्या चाहते हैं, आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ। तो फिलहाल हम इस वीडियो को देखते हैं। हार्मफुल दूसरी वोकेबलरी है, उसका मतलब होता है डिलेटेरियस। ठीक है, जो एक एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि क्या है उसका यूज़। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन और अ वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा कि एडजेक्टिव कहाँ यूज़ किए जाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जामिनर है जो एडजेक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव है वो कहाँ पर यूज़ होता है, नाउन के पहले यूज़ होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इफेक्ट है वो हमारा नाउन है, इसीलिए नाउन के पहले हमें ये एडजेक्टिव यूज़ करना होगा एंड वर्ब के पहले हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पीपल शुड एम्फासाइज द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन। देखिए स्टूडेंट्स, कितना अच्छा हमने सेंटेंस एंड कितनी परफेक्ट हमें वोकेबलरी हमने इस सेंटेंस में फिट की है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑफ है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसलिए जो यूजिंग है उसमें आईएनजी लगाएगी। ठीक है, आप प्लीज़ इस जो मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अब देखते हैं तीसरी वोकेबलरी क्या है। अलिविएट, ये तो 100% प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में 100% यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एलिवेट का मतलब होता है डिक्रीज या फिर मिटिगेट करना, जो कि एक वर्ब है, इसलिए हमें इस फॉर्मूला से ही हमें इस वोकेबलरी का सेंटेंस में फिट करना होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल सहित बताने वाली हूँ। देखिए, इफ गवर्नमेंट imposed stringent laws crime would alleviate in many developing countries। यहाँ पर देखिए मैंने इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखा है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आते हैं तो उसका भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्राइम है हमारा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, एंड ये तो वुड तो हमारा मॉडल है, एंड ये देखिए हमारा मेन वर्ब आ गया अलिविएट। जब भी स्टूडेंट हम मॉडल का वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉडल का यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड है, शुड है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर अलिविएट ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें वोकेबलरी का अप्रोप्रिएट यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। रूडिमेंटरी, इसका मतलब ये होता है कि नॉट एडवांस्ड, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, डेट मस्ट और अ वर्ब, यानी कि वो नाउन के पहले आएगा एंड वर्ब के पहले आएगा। ठीक है,
और देखिए मैं एग्जांपल सहित आपको बता रही हूँ। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरिया आर स्टिल रूडिमेंट्री। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल के सहित बता रही हूँ। देखिए कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आई एम डॉक्टर, आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं डॉक्टर एंड जो डॉक्टर है वो एडजेक्टिव का तरीके से वो यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर है, देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड रूडिमेंट्री हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव का यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इस वोकेब का याद रखेंगे, ठीक है। रूडिमेंट्री जिसका मतलब होता है नॉट एडवांस्ड। कई सारे आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। अब ये गेन तो आप 100% यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऐसे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कहीं सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, तो प्लीज़ गेट का यूज़ मत कीजिए, उसकी जगह आपको एक गेन का यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला जो गेन है उसका आपको यूज़ करना है, इसका अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये वाला जो गेट है ना वो इनफॉर्मल है एंड एग्जामिनर को इनफॉर्मल वर्ड नहीं चाहिए आपके राइटिंग में, क्योंकि आपकी राइटिंग फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। अब आप गेन का यूज़ जीरन की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जीरन एक एडवांस इंग्लिश लेसन है जिसका सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं आप यहाँ पर सिखाती हूँ कि कैसे आपको जीरन का यूज़ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक गेन एक अच्छी वोकेबलरी है जो कि एक वर्ब है, ठीक है। अब हम जीरन से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमें आईएनजी लगाना होगा यहाँ पर गेनिंग में, ठीक है। गेनिंग नॉलेज अबाउट हिस्ट्री सब्जेक्ट इज एन इसेंशियल पार्ट फॉर स्टूडेंट्स। अब देखिए जब भी हम आईएनजी से स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब हम यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे जो हमारा वर्ब होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर सिंगुलर ही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं वोकेबलरी आगे क्या है। फोकस, इसका मतलब होता है इम्फासिस, जो एक सिनोनिम्स है फोकस का एंड जो एक वर्ब है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, अथॉरिटी शुड फोकस ऑन। तो आप एक ही ऐसे में कितनी बार आप फोकस का यूज़ करोगे? इंस्टेड आप ये यूज़ कीजिए इन्फासिस। कितनी अच्छी वोकेबलरी एंड कितनी अच्छी हाई लेवल वोकेब लगती है दिखने में, ठीक है। तो एक अच्छी इंप्रेशन भी बन जाएगी। देखिए एक वर्ब है इसलिए हमें सब्जेक्ट के बाद में ही उसका यूज़ करना है। देखिए आपको इस तरह से यूज़ करना है, गवर्नमेंट शुड इम्फासिस, ये तो एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आता है इम्फासिस। गवर्नमेंट शुड इम्फासिस ऑन हेल्थ केयर एंड लर्निंग सिस्टम रादर देन। तो इस तरह से आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। कितना अच्छा हमारा सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रिवियल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है एंड 7+ बैंड की वोकेबलरी है। उसका मतलब ये होता है कि लिटल इंपॉर्टेंस देना, और जो कि एक एट्रैक्टिव है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। ऑथोरिटी शुड नॉट बी स्पेंट, यहाँ पर स्पेंट आएगा। ऑथोरिटी शुड नॉट बी स्पेंट मनी ऑन ट्रिवियल थिंग्स इंस्टेड दे। देखिए कई सारे ऐसे आते हैं जैसे कि गवर्नमेंट को सिनेमा में मनी स्पेंड करना चाहिए या फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में स्पेंड करना चाहिए, तो उस टाइप के ऐसे में इसका 100% आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन मैं आप इसकी वोकेबलरी का यूज़ करके हज़ारों हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एंड आप प्लीज़ इस वोकेबलरी का यूज़ करिएगा अगर इस टाइप का ऐसे आता है तो, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। एंटाइज। देखिए एंटाइज का आप स्पीकिंग में जो एडवर्टाइजमेंट वाला क्यू कार्ड है उसमें भी आप उसका 100% यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉलोअप्स में आप भी ये वोकेबलरी ऐड कर दीजिए अगर एडवर्टाइजमेंट के बारे में आई है तो, ठीक है। एंटाइज उसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट, ठीक है, एक वर्ब है, यानी कि किसी को अट्रैक्ट करना। एडवर्टाइजमेंट टेंड्स टू एंटाइज पीपल इन ऑर्डर टू बाई थिंग्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करती है पीपल को थिंग्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी एंड इम्प्रेसिव वोकेबलरी है, लुक्रेटिव, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेनिफिशियल। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे आज कफ हो गया इसलिए मैं आज बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से। लुक्रेटिव उसका मतलब होता है बेनिफिशियल, जो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल सहित बता रही हूँ।
गवर्नमेंट शुड बी इम्पोज्ड लुक्रेटिव अप्रोच। देखिए अगर आप ऐसा लिखते हैं, मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, गवर्नमेंट शुड बी इम्पोज्ड अप्रोच ही लिख देते हैं, उसके आगे एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं, तो एक अच्छा 7 बैंड वाला सेंटेंस नहीं लगेगा। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट शुड बी इम्पोज्ड मेजर्स, तो उसके आगे आप लुक्रेटिव लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा एंड इम्प्रेसिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एक नाउन है, देखिए मैंने कहा था कि नाउन के पहले आएगा, एक नाउन है इसलिए इसके पहले आया एडजेक्टिव। तो देखिए ग्रामेटिकली कितनी अच्छी हमने फिट कर दी वोकेबलरी। ठीक है, देखते हैं क्या है दूसरी वोकेबलरी। सॉरी गाइस, आज मेरा गला खराब है इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। देखते हैं दूसरी वोकेबलरी क्या है। रेवोल्यूशनाइज, यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये होता है टू चेंज समथिंग कम्प्लीटली। जो एक वर्ब है, आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे है तो आप उसका प्लीज़ 100% यूज़ करिएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रेवोल्यूशनाइज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि वो बहुत चेंज हुई है, कम्प्लीटली चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, आप बहुत सारे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। देखिए कि एग्जामिनर क्या चाहते हैं, क्योंकि 20% वो सिर्फ यही आपकी काउंट होती है वोकेबलरी। देखिए कितनी ये इसेंटियल है, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी इसेंटियल है वोकेबलरी, क्योंकि 20% आपकी काउंट होती है। एंड जो 7 बैंड का अगर आप देखते हैं क्राइटेरिया, अगर आप क्राइटेरिया देखें तो उसमें लिखा है मे प्रोड्यूस occasion errors in word choice and spelling, use wide range of vocabulary with flexibility। इसका मतलब ये है कि अगर आप 7 बैंड लेना चाहते हैं तो आपको ऐसी वोकेबलरी यूज करनी है जिसमें एरर ना हो एंड वर्ड चॉइस ना हो। अब देखिए ये वर्ड चॉइस किसे कहते हैं, यानी कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल सहित बता रही हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए लुक्रेटिव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसका यूज़ आपने यहाँ पर कर दिया या फिर कहीं यहाँ पर कर दिया। जो आप बिगिनर्स हैं ना, आपको पता नहीं था कि एडजेक्टिव हमें कहाँ लिखना है, नाउन के पहले लिखना था, मान लो आपको पता नहीं था एंड आपने लिख दिया वर्ब के बाद और कहीं कहीं भी लिख दिया अनअप्रोप्रिएट, तो आपके बैंड कट हो जाएगी। इसे ऐसा कहते हैं वर्ड चॉइस, यानी कि आपको वर्ड चॉइस यानी कि जो वोकेबलरी है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि नाउन के पहले ही आना चाहिए एडजेक्टिव या फिर वर्ब के पहले आना चाहिए। ठीक है, एंड आपको वाइड रेंज यानी कि बहुत सारी यूज़ करनी होगी। एंड बी केयरफुल विथ स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए वोकेबलरी में एंड ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए। और दूसरी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो वो है टॉपिक रिलेटेड वोके भी यूज़ कीजिए। अगर टेक्नोलॉजी पे है तो उसका ही यूज़ कीजिए, अगर लर्निंग पे है तो उसके रिलेटेड ही यूज़ कीजिए, कोई बाहर की वोके मत यूज कीजिए। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। एंड प्लीज़ कमेंट में बताना इस वीडियो कैसा लगा। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, आप बहुत ही लाइक कम करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर IELTS फ्रेंड, क्योंकि मैं आगे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो